छात्रों, आप सबों को एबी सर की तरफ से बहुत बहुत भारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग इतने मेहनत करते हैं कि आप लोगों के मेहनत से मैं आज बहुत खुश हूं। और अभी आपके आने वाली जो परीक्षा है, उस परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है। चाहे आप एसएससी का परीक्षा दें, रेलवे की परीक्षा दें, अभी जो हाल में परीक्षा हुई है सिविल कोर्ट की पूरे ऑल बिहार भर में, इन सारी परीक्षाओं में ये सबसे सवाल टच करते रहते हैं। इन परीक्षाओं में और इन प्रश्नों में बहुत बड़ा तालमेल है। ये जो प्रश्न है मैंने तैयार किया है पिछली कक्षाओं की परीक्षाओं को दृष्टिकोण से। अभी आप लोगों को मैंने तत्सम, तद्भव, देशज और विशेषज बड़ी बखूबी के साथ अलग अलग करके मैंने पढ़ा दिया है। अब आप हमको आंसर दीजिए। आंसर देने की बारी आ गई। हम आपस में देखेंगे कि किसका आंसर क्या होना है। तो ठीक है छात्रों, आज के कक्षा में हम सीखेंगे कि शब्द शुद्धि के अंतर्गत क्या क्या आता है। वैसे शब्द जो अशुद्ध होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए हमें व्याकरणीय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। शब्द शुद्धि में आएगा विलोम शब्द हुआ, इसके बाद फिर पर्यायवाची शब्द हो गया, बहुत तरह तरह की चीजें हैं, संधि है, समास है। तो आप जरा बताएंगे जो आंसू शब्द है, आप देख रहे हैं ना, शब्द है आंसू। आंसू माने वही आंसू जो है गिरते बहते हैं। तो ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। बड़ी ठोक बजा के पढ़ना है, आंसर देना है। आप सबों को आंसर जो भी देना होगा बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आंसर दीजिए, अपने विश्वास के साथ ही कौन सा आंसर होगा। आप बताएंगे इसमें आंसू कौन सा शब्द है, किस तरह का शब्द है, आप बता सकते हैं। आप उंगली उठाएंगे, 4 उंगलियों में से मैं उसी को मैं सेटिस्फाई करूंगा। आप अगर दूसरा आंसर है 2 उंगली, पहला के लिए 1 उंगली और चौथा के लिए आप 4 उंगली आपका प्रयोग करेंगे। आप बताएंगे जो आंसू शब्द है वह क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। आप संकोच कर रहे हैं, मैं पहला आंसर मैं खुद दे रहा हूं। देखो भाई, जो पहला शब्द है ये बिल्कुल तद्भव है। तद्भव और तत्सम में मैंने पढ़ा दिया है। तत्सम का मतलब कि वैसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं और जो हिंदी में हूबहू प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोग जरा शिथिल मत बनिए। आइए आप दूसरा आंसर दीजिए। नारियल, बोला आप नारियल पानी पीते हैं जी और खाते भी हैं। उंगली उठाइए, कौन सा आंसर दे रहे हैं, दूसरा आंसर होगा। अरे वाह, क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो नारियल शब्द है वह बिल्कुल है तद्भव, हमने टिक लगा दिया। और जो आंसू शब्द है वह भी जो है ये है। अब देखिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि नारियल शब्द को आपने तद्भव क्यों किया। आप देखिए, व्याख्या मैं कर दे रहा हूं। संस्कृत के शब्द है, उसमें नारिकेल होता है। नारिकेल होता है संस्कृत में और हिंदी में होता है नारियल। अब अक्षी शब्द है वो होता है संस्कृत में और उसका हिंदी क्या, उसका हिंदी भाषा में क्या प्रयोग करेंगे हम, आंसू का, है ना, आंसू आंसू गिरते हैं। अच्छा, अब आगे चलिए हम लोग। एक शब्द आ रहा है माटी। एक आप गीत गाते होंगे कभी, ये मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। तो वही देश की माटी है। माटी शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या शब्द है बोलिएगा, 1 2 3 में से कौन 3? चलो भाई 3 है, इनका आंसर 3 है जी। तो हो गया देशज। आप बताएंगे देशज का मतलब क्या होता है। वैसे शब्द जो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने ही, उसका जन्म अपने ही भौगोलिक कारणों से हुआ है और उसका प्रयोग जो है राजभाषा में हो रहा है, उसका नाम है देशज। बहुत बढ़िया है, माटी शब्द जो है आपका देशज है। आगे चलेंगे जी। बीबी शब्द को हम सुनते हैं, मियाँ बीबी रोज सुनते हैं, सुनते हैं ना, मियाँ है तो बीबी है। बीबी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। मियाँ क्या है,
पुल्लिंग है। लेकिन यहां बोलिए बीबी शब्द क्या है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तो क्या है बोलिए? छुआ, छुआ है, 4 है। अरे वाह भाई वाह, थैंक यू। विदेशज बीबी। अच्छा, अब चलिए हरिद्रा शब्द आ गया। हरिद्रा शब्द कौन सा होगा? 1 2 3 4 में से 1 होगा। अरे वाह भाई वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। अब जरा बता सकते हैं क्या हरिद्रा शब्द क्या संस्कृत के शब्द है कि हिंदी के शब्द है? संस्कृत है, मालूम है ना? आप लोग बिया में क्या लिखा जाता है? हरिद्रानुलेपन। मतलब जिस दिन दूल्हा का हल्दी लगता है, क्या उसको बोलते हैं? हरिद्रानुलेपन। शुद्ध शब्द होता है, हल्दी लगता है उसके शरीर में, इसको बोलता है हरिद्रा। आलेपन मैंने क्या होता है? मैंने हल्दी को घोर करके पीस करके उसको आलेप करना, उसको बोलते हैं हरिद्रानुलेपनम कार्यम। तो हरिद्रा का मतलब होता है संस्कृत का शब्द है। ये आपका हो गया हरिद्रा शब्द, ये हो गया तत्सम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, आपका आंसर अच्छा है। अब देखिए बस अब आ रहा है पगड़ी। आप पगड़े बहुत देखे हैं? पगड़ी कौन ज्यादा बांधता है? और कोई पगड़ी को हमेशा कौन बांधता है? और कोई बंद नहीं। आगे बोलिए। सिख। अरे वाह, क्या बात। सिख समुदाय के भाई साहब लोग वैसे हैं जो सब तो नहीं, जो बांधते हैं सो हमेशा पगड़ी को बांधने का इस्तेमाल करते हैं। ये पगड़ी, तो पगड़ी देश की शान है। फिर पगड़ी बांधते हैं किसान लोग भी। फिर पगड़ी बांधते हैं राजस्थान के लोग, बड़का मोटका पगड़ी बांधते हैं, धड़धड़ा करके बांधते हैं। तो बहुत सी तरह के पगड़ियां हैं। आप लोग भी देखते हैं कि जाते हैं कहीं लड़ने भिड़ने तो पगड़ी बांध कर चले जाते हैं। भाई ये पगड़ी है, चलो भाई पगड़ी। तो पगड़ी जो शब्द है वह कहां से आया हुआ है? कौन कौन आंसर है? तीसरा देश। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। तो ये हम लिख दें यहां पर देशज। देशज यानी अपने देश में इसका निर्माण हुआ है, भारत से इसका निर्माण हुआ है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए दही आ गया जी। बड़ा मजा आता है दही भात खाने में, नहीं? दही चीनी। अब बोलिए दही जो शब्द है वह क्या है? तत्सम है, तद्भव है, क्या है बोलिए? देशज विदेशज क्या है? दूसरा में, दूसरा में। तो बड़ी खुशी है भाई, आपने आंसर अच्छा दिया। हिंदी से संस्कृत से हिंदी बन गया है, यानी दही, दधी से दही बन। ध्यान दीजिए आप लोग, दधी शब्द होता है संस्कृत और दही हो गया हिंदी। अगला मीटिंग। अरे भाई क्या मीटिंग तो रोज होती रहती है कहीं ना कहीं। मीटिंग शब्द क्या है? बोलेंगे जैसे कि MEET, मीट माने मिलना, और मीटिंग माने एक बैठक। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश शब्द है, तो इसको क्या कहेंगे? विदेश का बात है। आपका आंसर बहुत बढ़िया, 4 होगा ना? बहुत बढ़िया। मीटिंग जो है चौथा शब्द हो गया। अगला चलेंगे हम लोग ढोलक। आप देखते हैं गांव में क्या लोग ढोलक बजाते हैं? तबला है, ढोलक है। तो ढोलक कौन सा हम जानेंगे हम लोग, बताइए? ये तीसरा होगा देशज में। ढोलक हमारे गांव के लोग बड़ी बजाते हैं भाई, गांव में ढोलक हारमोनियम बजाता है। और अंतिम शब्द आ गया किताब। जो आप रोज पढ़ते हैं, आप बताइए किताब जी रोज पढ़ते हैं, वो देशज है, विदेशज है, क्या है? देशज है। अरे वाह भाई वाह, ये देशज भाई में ये विदेशज है, विदेशी शब्द है किताब, है ना? और आपसे कोई पूछता है तो हम लोग यहाँ इसका नाम होता है ग्रंथ बोलते हैं। तो आप छात्रों देखो भाई, ये आज की कक्षा में आधी कक्षा अभी चल रही, आधी कक्षा बाकी है। तो शब्द के 4 तरह से बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसको मैंने बताया, लेकिन खास करके सही परीक्षाओं में तत्सम और तद्भव ही पूछे जा सकते हैं विशेष रूप से। तो अब हमने ये इतना सवाल दिया चारों पर, और हम देने जा रहे हैं सिर्फ 2 पर। कौन कौन पर? देशज और विदेशज पर। और इसमें यहां पर व्याख्या सहित दिया जाएगा कैसे इसका क्या क्या होने वाला। चलो हम शुरू करें क्लास को। आप बताएंगे मक्खी शब्द आ गया। मक्खी शब्द, मक्खी माने जानते क्या होता है? मालूम है ना? मनभना उड़ती है मक्खी। जो मक्खी शब्द का तत्सम क्या होगा? ये बड़ी ऊंची भाई बात है। देखिएगा, ये शब्द है मक्खी, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द है मक्खी, मक्खी शब्द हो गया। तो मक्खी शब्द का तत्सम क्या होगा? आप बता सकते हैं?
मक्षिका। अरे वाह भाई वाह, 1 2 3 किसमें से बोले हैं आप? 1 बोले हैं? नहीं, अंतिम लोग होगा ये। यहाँ ये होगा इसका मक्खी शब्द का तत्सम यहाँ होगा मक्षिका। इस पर टिक मारेंगे। मक्षिका माने मक्खी। ये संस्कृत का शब्द है और स्त्रीलिंग है। रूप चलेगा कैसे? लता पर चलता है, लता लते लता चलता है ना। तो मक्षिका मक्षिके मक्षिका यानी कि संस्कृत का शब्द है। जो संस्कृत का मूल शब्द होगा उसका नाम है तत्सम। अब आइए, नारियल का तद्भव क्या होगा आप बताएंगे? देखिए 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 क्या होगा? नारिकेला। तो सही लग रहा है। आगे बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। नारिकेल। क्या नारिकेल? और एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक नारिकल में दीर्घिकार भी है, हर्षिकार भी है। देखिए, नारी के नारी मैंने क्या होता है? स्त्री। नारिकेल ही ना आंसर होगा? नहीं होगा ना? अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक नारिकेली है। खत्म हो गया कहानी। कौन बच गया? आप आंसर देने के लिए छात्रों अपने मन में बना लीजिए कि आंसर को देना है समीक्षा करते हुए, उस पर इंक्वायरी करते भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा नारिकेल। नारिकेल। अगला, हल्दी। अरे वाह क्या बात, हल्दी। हल्दी में हल्दी खाते हैं। तो हल्दी शब्द का हरिद्रा, हरद्रिका, हरिदा और हलिदा 4 शब्द हैं। किसको हम लोग सही माने? आप बताइए। 1 2 3 4 चारों है। 3 को करें? अरे भाई बहुत बढ़िया। 3 को करें तो लिखा हुआ है, नहीं जी 3 नहीं होगा, 1 होगा। संस्कृत का शब्द है हरिद्रा होगा। हरिद्रा हो गया। चलो भाई ठीक है। अब मैं बता रहा हूं जो सवाल आया है ये सब आया हुआ यूपीपीसीएस का सवाल है और स्टेनोग्राफर का है और बैंक की सब चुना हुआ सवाल है। याद कीजिएगा। आप लोग एक एक सवाल को ढंग से याद कीजिए और ढंग से इसका आंसर दीजिए। और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये अगली परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना। आगे बोलिए। एक शब्द गिद्ध। इसमें तो गिद्ध मैंने क्या होता है जी? हम गिद्ध देखे कि नहीं देखे हैं? गिद्ध का असली भोजन क्या है आप बताइए? मांस खाता है। और जब कोई मवेशी मर जाता है जानवर, तो मरने के बाद उसको कहीं ना कहीं रहेगा, उसको स्मेलिंग आ जाएगा कि यहाँ पर गिद्ध मर गया है। उड़ते जाएगा, वहीं पर बैठ जाएगा और चोंच मार, बड़ा बड़ा उसका चोंच होता है और बड़ा बड़ा पंख होता है। अब नाम सुने रामायण में जटायु का? ना देखे होंगे फिल्म में। वही है जटायु, गिद्ध भगवान है माना जाए तो। और वही उनको काम मिला है, जब जानवर मर जाए तो जा करके वे मांस को खाता है। उसी का नाम है गिद्ध। हो गया ना गिद्ध। अब जरा बताइए, जो गिद्ध शब्द है इसका और इसमें सही आंसर क्या होगा? गिद्ध होगा, गिद्धी होगा, गिधना होगा या गृध होगा? ध्यान दीजिए, किसमें कौन होगा? 4 आंसर है। गिद्ध होगा। अरे वाह भाई वाह। देखिए इसमें देखिए गृध्र है ना। अब बाकी तो गलती लग रहा है। जब होगा तभी होगा, गृध्र होगा। आगे, एकल शब्द का तद्भव क्या होगा? एकल मैंने क्या होता है जी? दिख दिया है अकल, अकेला, अकिल, कोई नहीं। क्या होगा? अरे वाह, एलोन अंग्रेजी होता है ना। आइए एलोन, मैं अकेला हूं तो हो गया एलोन, हो गया अकेला। बहुत बढ़िया आंसर है। अगला, दधी शब्द का तद्भव। दधी शब्द क्या है? संस्कृत की हिंदी। अरे वाह, संस्कृत होता तो तत्सम हो ही गया। तो दधी का तद्भव क्या होगा? अब दही। वाह, दही। ये गर्मी का मौसम है, अगर दही चीनी मिल जाए तो बड़ा मजा आता है नहीं जी। आगे, अगला शब्द क्या कह रहा है? उल्लास। उल्लास में क्या होता है जी? बोलिए बोलिए। उल्लास माने खुशहाली और मस्ती। प्लीजिंग, प्लीज माने खुश समय। तो कह रहा है उल्लास का 4 ऑप्शन है, हास्य, उल्लास, विलास और हुलास। 4 गो है। कौन होगा? चौथा होगा हुलास। आपके अंदर में पढ़ने की हुलास है,
दौड़ने की हुलास है, 1 नंबर बजाने की हुलास, इसी को कहते हैं हुलास, हुलास, हुलास। चलो भाई, बहुत बढ़िया है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है करपट। अब देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है भाई, शब्द देखिए किसका है, आप याद कीजिए। तो इसका करपट का 4 ऑप्शन है, कपड़ा है, कपट है, कपाट है और कपटना है। इसमें कौन सा आंसर दे सकते हैं? कपड़ा। अरे वाह भाई, कपड़ा हम लोग जाने हैं, कपड़ा पहने हैं ना, वस्त्र पहने हैं, यही कपड़ा का नाम संस्कृत शब्द है करपट। ये हो गया कपड़ा। अगला अब एक शब्द आता है कौन सा? चौक। चौक। अब बोलिए चौक का क्या होगा? चाणक, चौड़क, चौड़क और चना, 4 गो है। किसमें टिक लगाया जाए? क्यों लगाया जाए? क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। हिंदी में क्या हो गया? चना हो गया। तो छात्रों, आप सबों के सामने अभी गत कक्षा में आप लोगों ने तत्सम, तद्भव, देशज और देशज को पढ़ा। मुख्य रूप से परीक्षाओं में तत्सम और तद्भव आने की पूरी पूरी संभावना है। आप बड़ी लगन के साथ आज पढ़े होंगे और बुलंदी के साथ पढ़िए, घर पर भी याद कीजिए, पढ़िए, मस्ती कीजिए और एकदम जॉब पा लीजिए। नौकरी आपके हाथ में तब आएगी जब आप बुलंदियों पर मेहनत करेंगे। भाई, आपकी परीक्षा नजदीक है, तत्परता दिखाइए। तो आज की कक्षा को वहीं से विराम दी जाती है। ठीक है भाई, इसी शुभकामनाओं के साथ आज कक्षा को विराम। और छात्र देख लो भाई, अगर क्लास तो है अच्छा चल ही रहा है, दो राय नहीं है, आप लोग कमेंट्स भी कीजिए और साथ में लाइक भी कीजिए और कुछ लिखिए कि हाँ सर, हमने आपकी पढ़ाई को पसंद किया कि नहीं किया। कहीं कमी लगे हमसे सवाल आप मोबाइल से कीजिए, फोन भी कर सकते हैं, या कमेंट्स कीजिए कि हाँ कैसा क्लास लगा। तो आप लाइक और कमेंट्स में आप जरूर कुछ ना कुछ हमको लिख करके भेजिए। ठीक है।